पवित्र दिन के सुबह के वेला में दिव्य वचन के साथ मैं पास्टर जिनोय कुरियाकोस। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 12 कलाम। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। आमतौर पर कंपनियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में और कार्यालयों में बड़े अधिकारी उनके साथ काम करने वाले लोगों से कहने वाला एक प्रस्तावना है, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट चांस। यह पहली और आखिरी चेतावनी है या आखिरी मौका है। ऐसा कहने का मतलब यह होता है कि आगे ऐसा कुछ होने पर कुछ भी हो सकता है या कोई चांस नहीं बचा है। एक बार की गलती नहीं दोहराने की अवधि दुनिया नहीं देती है। उनके कार्यों में उतनी परफेक्शन या संपूर्णता की मांग करती है। मेरे आवाज सुनने वाले अजीजों, प्रभु यीशु भी हमारे लिए कोई अधूरा कार्य नहीं किया। मानव जाति के उद्धार के विषय में कितने आए, क्या क्या उम्मीद और उपदेश दिए, और वे सब अपने ही निस्सहायता में अस्त हो गए हैं। भजन संहिता 39 उसका 7वां वचन में कोरह के संतान ऐसा कहा है कि कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। आत्मा के उद्धार के विषय में मनुष्य बेसहारा था, लेकिन यीशु मसीह पहली बार उद्धार के पूर्ण योजना लेकर स्वर्ग से आया। यीशु मसीह के पहले जितने भी आए या उसके बाद भी जितनों ने दावा किया, वे सब पृथ्वी से ही आया और आम लोगों की तरह पृथ्वी में समा गया। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से आकर उद्धार का कार्य पहली और आखिरी बार अर्थात एक ही बार में हमेशा के लिए संपन्न किया और जहां से आया वहां वापस लौट गया। अपनी लहू लेकर वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया, परमेश्वर के सामने भावता हुआ बलिदान बन गया और सारे मनुष्य के लिए जो उस पर विश्वास करेगा उनके लिए हमेशा खुला रहने वाला एक द्वार दिखा दिया। सदियों पुराना मानव के प्रयास को प्रभु यीशु मसीह ने आसान बनाया। पापी मनुष्य परमेश्वर के चरणों में खड़ा नहीं हो पाता था। उनके पापों को यीशु अपने ऊपर ले लिया और हमको पापों से स्वतंत्र कर दिया है। पूर्वजों के लिए जो असंभव था, हमारे लिए यीशु ने संभव बनाया। यह केवल उसके नाम का विश्वास के द्वारा हमें मिला है। अनंत काल तक बने रहने वाला उद्धार का आनंद अनुभव करके हम आज परमेश्वर की आराधना करें। सच्चे आराधना दिल की गहराई से अर्पण करने के लिए जो संपूर्ण कार्य कालवरी में प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करके उसके पवित्र नाम को हम महिमा करें। पहले और आखिरी बार में यीशु मसीह हमारे उद्धार के विषय में जो ज़रूरत था उसको पूरा किया है। अभी हमें और प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करें। सामर्थी खुदावंत अनुग्रहकारी पिता, आपके सारे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद।
हमारी आत्मा और प्राण की उद्धार के लिए आपने जो किया है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु, उस प्रेम भरे कार्यों को अनुभव करके आज आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए हमें सहायता कर। हमारे हृदय से उठने वाली एक एक आवाज़, एक एक लफ्ज़ आज आपको महिमा देने वाले हो सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।